Hello guys, in this video we will solve couple of questions. So ये क्वेश्चन देखते हैं हम. ये IISc से द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर इज आर कनेक्टेड. पहले हम फर्स्ट थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं. तो कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ आर इंटरवल्स. ओके, connected subsets of R are intervals. ठीक है, और व्हाट इज इंटरवल? लेमन लैंग्वेज में बोले तो इंटरवल इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रिप. एन इंटरवल इज ए, दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ इंटरवल, ये बस समझने के लिए ठीक है. एन इंटरवल इज़ ए कंटिन्यूअस स्ट्रिप. मतलब जैसे कि 2 से लेके इन्फिनिटी, दिस इज़ एन इंटरवल. ठीक है, बट 2 से लेके 3 यूनियन 7 से लेके 8, दिस इज़ नॉट एन इंटरवल बिकॉज दिस इज़ नॉट कंटिन्यूअस नहीं है ये. ठीक है, डिसकनेक्टेड है ये सेट. ठीक है, कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ आर क्या होते हैं? इंटरवल्स. इंटरवल्स किस टाइप के हो सकते हैं मैं बता देता हूँ. ठीक है, और कोई भी सबसेट ऑफ आर अगर वो कनेक्टेड है तो इसका मतलब वो इंटरवल है, और इंटरवल है तो वो कनेक्टेड है. ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ. तो ये भी बोल सकते हैं हम कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ आर प्रिसाइसली इंटरवल्स. ठीक है, तो क्यू इंटरवल है क्या? क्यू इंटरवल नहीं है, तो क्यू इज़ नॉट कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर. ठीक है, क्यू कॉम्प्लीमेंट इज़ नॉट कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर. क्यू कंटिन्यूस नहीं है, स्ट्रिप. एन इंटरवल इज़ ए कंटिन्यूस स्ट्रिप. ठीक है, दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट डेफिनेशन, दिस इज़ ए ऐसी लेमन डेफिनेशन है. अलग डेफिनेशन होती है कंटिन्यूस की. इंटरवल की डेफिनेशन होती है अगर कोई 2 पॉइंट में आई में से उठा रहा हूँ, आई इंटरवल है. इफ़ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आई, देन उसके बीच का कोई भी पॉइंट जो होगा वो भी आई में होगा. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये दिस इज़ नॉट एन इंटरवल, दिस इज़ नॉट कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर बिकॉज 2.5 और 7.5 के बीच में 5 भी मिलेगा मुझे, तो 5 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 5 इसमें है ही नहीं. ठीक है, तो भी कंटिन्यूस स्ट्रिप बोला जा रहा है, मतलब लगातार. ठीक है, जैसे दिस इज़ एन इंटरवल. ठीक है, और इंटरवल क्या क्या हो सकते हैं? सिंगलटन सेट्स भी इंटरवल होते हैं. सिंगलटन ए, एम्प्टी सेट 5. फिर बाउंडेड इंटरवल में बोले तो ए कॉमा बी ओपन इंटरवल, ए क्लोज बी ओपन. इससे सेट को हम बोलते हैं क्लोपन सेट्स. ठीक है, एक साइड से क्लोज एक साइड से ओपन. फिर ए ओपन बी क्लोज, फिर दोनों ए बी क्लोज. ठीक है, दीज ऑल आर इंटरवल्स. फिर अनबाउंडेड इंटरवल. ठीक है, ये सारे बाउंडेड थे. ए कोमा इन्फिनिटी, ए कुछ भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है. ठीक है, और यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए लेस देन बी है. ठीक है, इन सब केस में जो 4 केस है ऐसे वाले बाउंडेड इंटरवल. तो ए से इन्फिनिटी, फिर ओपन ए से इन्फिनिटी, यहाँ पे ए पे क्लोज था, लगातार है नहीं. फिर माइनस इन्फिनिटी से ए पे क्लोज कर दिया. फिर माइनस इन्फिनिटी से ए पे ओपन, ए एनी रियल नंबर. ओके, फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको हम आर भी बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. तो कोई कनेक्टेड है सबसेट ऑफ आर है तो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा. ठीक है, सिंगलटन ए या ऐसा या ऐसा ऐसा, इन सब में से. तो ये देख सकते हो आप कितने केसेस बन गए, 1 2. ठीक है, ऐसे तो 4 बन गए थे, 1 2 3 4. ऐसे वाले भी 5 बन गए, 9, ये 10 और एक एम्प्टी सेट 5. ठीक है, तो आप एक थ्योरम और होती है कि if f is a continuous function then it image of an interval is an interval under a continuous function. ठीक है, और थोड़ा सा
और बोला जाए कि इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड अंडर ए कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। तो एफ अगर मेरा नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, रेंज ऑफ ए फंक्शन कभी एम्प्टी नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम सम ए टू बी, ठीक है, तो रेंज कभी एम्प्टी नहीं हो सकती। तो ये केसेस बचेंगे खाली। ठीक है, और मैंने बोल दिया अगर एफ इज़ नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम ए कनेक्टेड सेट, एफ इज़ नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम ए कनेक्टेड सेट, उसको मैं सी बोल रहा हूँ, टू आर। ठीक है, देन रेंज ऑफ एफ इज़ क्या बोल सकते हैं, ठीक है, एफ इज़ ए नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन है फ्रॉम सम कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर टू आर, देन रेंज ऑफ एफ इज़, ठीक है, नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन है। तो एफ ऑफ सी जो है ना, एफ ऑफ सी जो है वो सिंगलटन नहीं हो सकता कि नॉन कांस्टेंट है। अगर एफ हमेशा रेंज में एक ही एलिमेंट आ गया तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, एम्प्टी हो नहीं सकता, रेंज है फंक्शन की। तो इन में से कोई इंटरवल होगा कि सी कनेक्टेड है, तो इमेज ऑफ एन इंटरवल इज एन इंटरवल। तो इनमें से कोई बनेंगे ये, ठीक है, ये 9 पॉसिबिलिटीज़ है। तो रेंज ऑफ एफ क्या आएगी, अनकाउंटेबली आएगी। ठीक है, तो गिवन है एफ इज़ ए नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम ए कनेक्टेड सेट सी टू आर, देन रेंज ऑफ एफ इज़ अनकाउंटेबल। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं रेंज के बारे में। और उसकी कार्डिनलिटी जो होगी वो सेम होगी एज डेट ऑफ आर, हमने पढ़ रखा है नहीं, सिमिलर सेट्स, दीज ऑल सेट्स आर सिमिलर विद कार्डिनलिटी आर। ये जो 9 सेट्स हैं इन दोनों को छोड़ के जो बच गए, ठीक है, अब सी कनेक्टेड सेट ना लेके वो ऐसा भी बोल सकता था क्वेश्चन में, एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम आई टू आर वेयर आई इज़ एन इंटरवल। ठीक है, एंड इट इज़ नॉन कांस्टेंट, देन रेंज ऑफ एफ इज़ अनकाउंटेबल। चलो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। आपको पता चल गया कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ आर क्या होते हैं, इंटरवल होते हैं। एनी सबसेट ऑफ आर इज़ कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज़ एन इंटरवल। ठीक है, और इंटरवल इस 11 टाइप के हो सकते हैं। और अगर बोला जाए नॉन कांस्टेंट है, ठीक है, और रेंज है फंक्शन की, वो तो नॉन एम्प्टी होती है। तो बाकी के 9 टाइप बचे, और जो 9 टाइप है वो सारे कैसे कैसे हैं, अनकाउंटेबल हैं एंड हैव द सेम कार्डिनलिटी एज डेट ऑफ रियल नंबर, इट इज़ कंटिन्यूम, और सारे अनकाउंटेबल है। ठीक है, बाउंडेड के बारे में नहीं बोल सकते। एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आई टू आर एंड इट इज़ नॉन कांस्टेंट, देन रेंज ऑफ एफ इज़ बाउंडेड, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, उसके लिए अलग थ्योरम होती है। दिख रहा है आपको, रेंज आर भी हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन आप ले सकते हो, एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब जो भी है, ये जो फंक्शन होगा ये ऑड पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसकी रेंज जो होगी वो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, देख सकते हैं आप। ठीक है, कंटिन्यूस है, उसकी रेंज यही होगी माइनस इन्फिनिटी, डेट इज़ आर। ठीक है, तो अब आर इज एन इंटरवल, और इसकी रेंज जो है वो इंटरवल तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है। ठीक है, इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एन इंटरवल टू आर, देन रेंज ऑफ एफ इज़ बाउंडेड, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फॉर ये एग्जांपल आपने देख लिया, कुछ भी हो सकती है ना रेंज इन सब में से। तो अगर ऐसी इस टाइप की होगी तो अनबाउंडेड हो जाएगा फंक्शन, इनमें से कोई भी एक हो गया तो। ठीक है, बाउंडेड भी हो सकता है फंक्शन, जैसे एफ आप ले लो आर से आर, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
1/(1 + x²). ठीक है, तो आपको पता ही ये फंक्शन जो भी है इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, बना सकते हो। इवन फंक्शन है तो वाई एक्सिस की सिमेट्रिकल होगा इसका ग्राफ, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस। तो रेंज ऑफ एफ क्या आ रही है आपकी, ओपन 0 क्लोज 1, इंटरवल है, आर इज एन इंटरवल, एफ इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, तो इट मैप्स इंटरवल टू एन इंटरवल। और यहाँ पे इसमें रेंज ऑफ एफ बाउंडेड आ गई, फंक्शन की रेंज बाउंडेड आ गई, 0 से 1 के बीच में ओपन 0 क्लोज 1 रेंज आ रही है। ठीक है, तो कुछ नहीं बोल सकते, इट कैन बी बाउंडेड और इट कैन बी अनबाउंडेड। ठीक है, लेकिन अगर कॉम्पैक्ट सेट हो जाता है क्लोज एंड बाउंडेड तो उसकी रेंज कॉम्पैक्ट हो जाती है। ठीक है, वो अलग थ्योरम है, वो कॉम्पैक्टनेस पे वो हम बाद में देखेंगे। ये सब समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी और डिग्री पॉलिनोमियल उसकी रेंज आर होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, इनफ थ्योरी कर ली अब हमने, अब हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है ये, विच ऑफ द फ्लोइंग सबसेट्स ऑफ आर, ठीक है, इज आर कनेक्टेड। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग सबसेट्स ऑफ आर इज आर कनेक्टेड। तो पहला सेट क्या है, ए क्या, द सेट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज इरेशनल, मतलब कि क्यू कॉम्प्लीमेंट। दिस इज नॉट एन इंटरवल ऑफ कोर्स, सो दिस सेट इज डिसकनेक्टेड। ठीक है, तो ये तो कनेक्टेड है नहीं है, तो देखते ही आप इसको बंद कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है द सेट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट x³ - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके बहुत सारे अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने के, बी ऑप्शन को। तो पहला अप्रोच हम देखते हैं ग्राफिकल। ठीक है, दिस इज ग्राफिकल अप्रोच। और आपको पता होगा तो बी सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, x बिलोंग्स टू आर, सेट का नाम मैंने बी दे दिया, ऑप्शन बी है। ये सेट कुछ भी आएगा ना, आर का सबसेट आएगा। अगर मैं ये बता दूँ ये सेट आ क्या रहा है, तो अगर वो इंटरवल आ रहा है तो कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो बी क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट x³ - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट x³ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, x³ अगर 1 से बड़ा है या बराबर है तो x³ - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये एक ही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो कभी भी आपको पता होना चाहिए कि अगर x की पावर 3, x की पावर 5, x रेज़ टू द पावर 7, x टू द पावर 8, x टू द पावर 9, ठीक है, ये सारे और डिग्री पॉलिनोमियल, इनकी रेंज r होती है। ठीक है, और इनका ग्राफ जो है ना वो दिखने में कुछ ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, सो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर n इज़ ऑड नेचुरल नंबर 3, 5, 7, 9 ऐसे। ठीक है, 1 हो जाएगा तो लीनियर हो जाएगा, तो लाइन हो जाएगा। ठीक है, n नॉट इक्वल टू 1 n। ठीक है, तो इनका ग्राफ कुछ ऐसे ही दिखता है। ठीक है, तो आपको बी सेट में ऐसे रियल नंबर उठाने हैं सच डेट x³ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x³ का ग्राफ ऐसे दिखेगा, अभी बताया हमने आपको। और y इक्वल टू 1 ये ग्राफ और बना दिया, ये कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो मान ली इंटरसेक्शन का पॉइंट कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है, वैसे ध्यान से देखोगे ये 1 ही होगा। ठीक है, लेकिन अभी अल्फ़ा मान लो इसको, तो दिस इज़ लाइन y इज इक्वल टू 1, पीला वाला ठीक है 1 और नीला वाला x³, दिस इज़ y इज इक्वल टू x³। तो आपको ऐसे रियल नंबर उठाने हैं बी सेट में, मैं दोबारा लिख देता हूँ, सच डेट x³ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो अल्फ़ा के बाद कोई भी नंबर उठा लो तो x³ की वैल्यू 1 से बड़ी ही आ रही है, दिख रहा है आपको, अल्फ़ा पे 1 आ रही है और उसके बाद स्ट्रिक्टली 1 से बड़ी है। और इससे पहले अल्फ़ा से पहले -∞ से अल्फ़ा में कोई भी x उठा लो, x³ जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है,
तो बी जो सेट आएगा वो क्या आएगा आपका, अल्फ़ा पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, ठीक है, यही सेट आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरवल है बिल्कुल, तो ये सेट क्या कनेक्टेड है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया आपका, समझ में आ रहा है। समझ में आ रही है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो एक रूट 1, एक रूट ओमेगा, एक रूट ओमेगा स्क्वायर, तो रियल रूट तो 1 ही आएगा ना इसका एक, तो अल्फ़ा 1 ही होगा आपका, ध्यान से देखोगे, ठीक है। ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी एट एक्स इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा को 1 बोल दिया, ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 से इन्फिनिटी आएगा। अल्फ़ा कुछ भी हो, हमें क्या मतलब, इंटरसेक्ट कर रही है ना यहाँ से। अगर एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू 1 होता तो क्या आ जाता, माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा क्लोज, वो भी कनेक्टेड हो जाता, ठीक है, तो वो भी कनेक्टेड हो जाता। ये अप्रोच 1 हो गई आपकी, ठीक है। और अप्रोच 2 ऐसे भी कर सकते हैं इसको, तो आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब विल लुक लाइक दिस, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, ये कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा बाई 1 यूनिट, ठीक है। जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा दिखेगा, अब 0 पे 0 थी, अब 0 पे वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स क्यूब -1, और इसके रूट क्या आएंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो रियल रूट तो 1 ही आने वाला है, एक ही रूट आएगा एग्जैक्टली 1, तो एक्स क्यूब -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, क्लोज 1 ओपन इन्फिनिटी, तो यही सेट आ जाएगा आपका, ठीक है। 6 क्यूब का ग्राफ पता है, तो एक्स क्यूब -1 का ग्राफ भी बना ही सकते, शिफ्ट हो जाएगा खाली, ठीक है। अब मेथड 2 पढ़ते हैं हम, इसी क्वेश्चन को बनाने का मेथड 2, ये ग्राफिकल मेथड देख लिया, अब सेकंड मेथड देखते हैं, ठीक है। तो अप्रोच कैसे करना है ये पता होना चाहिए। तो बी क्या है आपका, दोबारा से लिख देता हूँ, बी इज ऑप्शन एक्स बिलोंग्स टू आर सच डेट एक्स क्यूब -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्स क्यूब -1 है तो इसको एक्स क्यूब -1 का क्यूब, ठीक है। ए एक्स हो गया, बी 1 हो गया, ए एक्स बी 1, ठीक है। तो एक्स क्यूब -1 को मैं ऐसे फैक्टराइज कर सकता हूँ, एक्स -1 फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो एक्स क्यूब -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, मतलब कि एक्स -1, मुझे ऐसे रियल नंबर उठाने सच डेट एक्स क्यूब -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स क्यूब -1 इस एक्स क्यूब -1 कैन बी फैक्टराइज एज दिस, ठीक है। तो मतलब कि दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको एफ एक्स मान लो एक सेकंड के लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इन एक्स, ठीक है, और ए की वैल्यू है आपकी 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन 0, सो इसका ग्राफ जो होगा कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला मतलब कि इस शेप का होगा इसका ग्राफ। और डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे इसका, बी स्क्वायर -4ac, ए बी सी तीनों 1 है, तो बी स्क्वायर -4ac -3 लेस देन 0, तो इसका मतलब कोई नो रियल रूट, ठीक है। रियल रूट तो कोई नहीं आएगा, इमेजनरी आ जाएंगे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वो अलग बात है, ठीक है। नो रियल रूट, तो इसका मतलब इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला थे और कोई रूट ही नहीं है,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, रियल रूट ही नहीं है, तो मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा इसका ग्राफ। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस ये है तो इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब दिस थिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 नो मैटर व्हाट एक्स आई पुट या प्लग इन हेयर, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट में एक और लिखा हुआ है एक्स माइनस वन, अब इसके ऊपर आ गई सारी बात। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हुआ तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा फिर, ठीक है। एक्स इजिकल टू 1 पे 0 तो हो ही रहा है, इक्वालिटी भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 बना दिया, 1 पे तो 0 हो ही रहा है तो 1 तो है ही, ठीक है। और 1 के बाद ग्रेटर देन 1 लेता हूँ तो ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव है तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्लोज 1 ओपन इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये कनेक्टेड है, इंटरवल है, ठीक है, कंटिन्यूअस स्ट्रिप। समझ में आया कैसे किया हमने? ठीक है। अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 होता तो माइनस इन्फिनिटी से 1 आ जाता, क्लोज 1, 0 1 पे तो 0 हो रहा है, एक्स लेस देन 1 है तो ये एक्स माइनस 1 नेगेटिव होगा, ये तो पॉजिटिव होने वाला है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा अगर लेस देन इक्वल टू 0 होता तो माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज, वो भी कनेक्टेड हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि एक एक्स क्यूब माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कनेक्टेड आ रहा है तो इस एक्स क्यूब एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स क्यूब माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 डिसकनेक्टेड होगा या उसका कम, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। समझ में आया ये वाला मेथड, ठीक है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो यूजिंग डिफरेंशिएशन, और आपको वर्टेक्स पता होगा पैराबोला का होता है माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी इसकी माइनस हाफ पे 3/4 विच इज़ 0.75, ठीक है। 1/4 0.25, 3/4 है तो 0.75, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, तो दिख रहा है ग्रेटर देन 0 तो है ही, फिर 0.75 मिनिमम वैल्यू है। ये जो मिनिमम वैल्यू है दिस इज़ 0.75, ठीक है। ये जो वर्टेक्स है पैराबोला, इसका ग्राफ ऐसा होगा एफ एक्स का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का ग्राफ ऐसा होगा। और ये जो वर्टेक्स है मिनिमम पॉइंट, ये इस पे वैल्यू होगी वाई पे, ये x होगा माइनस हाफ और y आएगा, इसमें वैल्यू आएगी 0.75, ये पॉइंट होगा माइनस हाफ, ग्राफ पे जो पॉइंट है ये माइनस हाफ कॉमा में 3/4, ठीक है। तो यहाँ से भी पता लग गया कि फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होना, इसकी मिनिमम वैल्यू 0.75 है, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू ले रहा है, ठीक है, ओके। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द सेट x बिलोंग्स टू R सच दैट x क्यूब प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। x क्यूब प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप मान लो कि ये वाले सेट की जगह B में ये वाला सेट होता, x बिलोंग्स टू R सच दैट x5 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सेट होता इसकी जगह, तभी भी यही आंसर आ जाता 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे? इसमें हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, a की पावर n माइनस बी की पावर n, ये क्या होता है आपका a माइनस बी, a की पावर में n माइनस 1 प्लस में a की पावर में n माइनस 2b प्लस, ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते प्लस में b की पावर n माइनस 1, ठीक है। a की n 5 है, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका x5 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी आएगा, ठीक है। तो a की रियल रूट आएगा इसमें, ठीक है। तो x माइनस 1 x4 प्लस में x क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में
1, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका। तो अब ये जो होगा ना, ये हमेशा दिख रहा है आपको पॉजिटिव होगा, 1 + x² + x³ + x4, इसकी कोई रियल रूट ही नहीं है ना, जिसका मतलब तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्या, ऐसा। ये पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है वैसे, इसको सोचना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो x⁵n अगर n ऑड है तो ऐसा ग्राफ बनता है, y = 1 ये रहा, और ये 1 पे ही 1 होगा, तो इसका भी आंसर 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x मिस हो गया, x भी आएगा, एक x + 1, ठीक है, x4 x³ x² + x + 1। चलो b और c देखते हैं अब हम। x belongs to R such that x³ + x + 1 greater than equal to 0, ठीक है। ठीक है, ये सी सेट है आपका। अब इसका हम ग्राफ बना सकते हैं आराम से। पहले तो ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल जो है f(x) = इसको मान लिया हमने x³ + x + 1, दिस इज एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। तो रेंज ऑफ f जो होगी वो क्या होगी, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर r, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे x बिलोंग्स, ठीक है, इस फंक्शन की रेंज पूरी पूरी रियल नंबर्स होंगी, सारे रियल नंबर्स, जिसका मतलब 0 भी आ रहा है रेंज में, तो एक अल्फ़ा मुझे मिलेगा सच दैट f(x) = 0 एटलीस्ट 1, ठीक है। और डिग्री पॉलिनोमियल हैज़ एटलीस्ट 1 रियल रूट, ठीक है, कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही, तो उस रूट को आपने अल्फ़ा मान लिया, ठीक है। और अगर आप f'(x) निकालोगे तो वो आ जाएगा 3x², ठीक है, प्लस में 1। तो आपको दिख रहा है कुछ भी x आप रखो, ये वाली चीज़ जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, प्लस 1 जोड़ दिया, और तो f'(x) की मिनिमम वैल्यू 1 है, तो 1 या 1 से बड़ा है f'(x) हमेशा ही, ठीक है। तो f'(x) का जो ग्राफ होगा x एक्सिस के हमेशा ऊपर ही लाई करेगा। 3x² + 1 जो है, इसको देखो खाली, इसका ग्राफ 3x² + 1, इस ये मिनिमम वैल्यू 1 होगी इसकी, दिख रहा है आपको यहीं से, ठीक है। x 0 हो गया तो 1, x 0 नहीं हुआ तो x² कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा, उसमें 1 और जोड़ दिया तो 1 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव है, तो फंक्शन पूरा का पूरा पॉजिटिव है, मतलब x एक्सिस के ग्राफ ऊपर ही लाई करेगा इसका भी, ठीक है। नहीं तो ऐसे देख सकते हैं अपवर्ड पैराबोला होगा, a की वैल्यू 3 है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो कोई रियल रूट नहीं है, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। तो f'(x) स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। तो f(x) जो है वो कैसा फंक्शन हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। रेंज इसकी R है, -∞ से इन्फिनिटी पूरा, एक अल्फ़ा तो मिल ही रहा है, 0 हो रहा है जहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि रेंज R है तो 0 भी रेंज में है, तो एक अल्फ़ा मुझे मिलेगा सच दैट f(α) क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, ठीक है। और फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो अगर x ग्रेटर देन अल्फ़ा है तो f(x) ग्रेटर देन f(α) होगा, f(α) 0 है तो f(x) स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। कि इंक्रीजिंग है, अल्फ़ा पे 0 हो रहा है फंक्शन, तो उसके थोड़ी सी भी आगे वैल्यू लूँगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 0 से बड़ी वैल्यू देगा फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू R सच दैट x³ + x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सेट क्या आ जाएगा आपका, क्लोज अल्फ़ा से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। x लेस देन अल्फ़ा हुआ तो f(x) लेस देन f(α) होगा, तो f(x) नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा पे 0 हो रहा है तो अल्फ़ा के बाद 0 से बड़ा हो रहा है, अल्फ़ा से छोटा हो रहा है तो 0 से छोटा हो रहा है f(x),
एफ एक्स यही माना था आपने। तो सी इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर सच दैट दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया क्लोज अल्फा से लेके ओपन इन्फिनिटी। तो दिस इज आल्सो कनेक्टेड इंटरवल कंटिन्यूस स्ट्रिप। ये भी ठीक हो गया आपका, ऑप्शन सी इज़ आल्सो करेक्ट। ठीक है, ये वाली चीज़ आप इधर भी लगा सकते थे वैसे, एक्स क्यू माइनस वन एफ एक्स मान लेते हैं, इसका डेरिवेटिव 3x² आ जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो पे जीरो आएगा खाली, ठीक है। और ज़ीरो ना ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा इस फंक्शन का, क्योंकि साइन ही चेंज नहीं होगा, x² है, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स का साइन ही चेंज नहीं होगा, x² है तो साइन कहाँ चेंज हो जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो कह रहा हूँ। तो मतलब कि दिस इज नेदर ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो x इज इक्वल टू जीरो इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर दिस फंक्शन x³ - 1, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 पे जीरो, एक तो इसकी रेंज आर होगी तो एक अल्फ़ा तो मुझे कम मिलेगा सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो, और उसके बाद एक ही रियल रूट मिलेगा एग्जैक्टली, क्योंकि एटलीस्ट वन रियल रूट तो होता ही है। इंक्रीजिंग है तो एक रूट आ गया, तो उसके बाद उसके बड़ी वैल्यू के लिए मान लो अल्फ़ा आ गया, तो अल्फ़ा से बड़ी वैल्यू के लिए वैल्यू जो होगी उस जीरो से बड़ी आएगी स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फ़ा से बड़ी वैल्यू पे तो फिर रूट आ ही नहीं सकता, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो अल्फ़ा पे ज़ीरो आ रहा है, तो अल्फ़ा से थोड़ी सी कम वैल्यू पे अल्फ़ा से एफ ऑफ अल्फ़ा जीरो से छोटा ही आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली एक ही रियल रूट आएगा इसका, अल्फ़ा वो 1 है वैसे आपको साफ दिख रहा है, ठीक है। तो हमें रूट निकालने से मतलब नहीं है इन क्वेश्चनों में करने से, ठीक है। अगर निकल जाता तो ठीक है, नहीं तो हमें बस ये देखना है कि कैसा इंटरवल बन रहा है, ठीक है। अल्फ़ा रूट है, क्लोज अल्फ़ा से ओपन इन्फिनिटी टाइप का बन रहा है तो कनेक्टेड हो गया। तो ये सेट एक और सेट है, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट x³ - 2x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। डी जो है वो है x बिलोंग्स टू आर सच दैट x³ - 2x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक। ये आपका ये सेट है, ये निकालना है अब आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे, इसका ग्राफ बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इट्स नॉट दैट इजी ऑलवेज, ठीक है। कैसा भी बन सकता है, क्योंकि आपको मैक्सिमम मिनिमम चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसके कितने रूट हैं। तो ध्यान से देखोगे ना, इसको x इज इक्वल टू 1 इसका रूट आ रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x की जगह 1 रखो, 1³ - 2 + 1, 1 - 2 + 1 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 जो होगा वो x - 1 जो होगा, x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है, तो x - 1 जो होगा ये फैक्टर होगा। तो मतलब कि इसको मैं तोड़ सकता हूँ एज दिस x - 1, बाकी का जो बचा वो लिखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा, ठीक है। x³ है तो यहाँ x², कांस्टेंट टर्म +1 है, यहाँ -1 है, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके ही तो टर्म बनेगी। तो यहाँ -1 है तो इधर भी -1 होना चाहिए, फिर दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से x³ बन गया, यहाँ से 1 बन गया। अब मुझे -2x और बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, x और यहाँ से कांस्टेंट तो -x, फिर यहाँ से -1 और यहाँ से कांस्टेंट तो +x, ये -x - 2x बन जाएगा। x² का कोफिशिएंट 0 आना चाहिए, तो x² यहाँ से -x², ठीक है, और यहाँ से x² तो 0 ही हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, फैक्टराइज कर सकता हूँ x³ - 2x + 1 को एज दिस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू 1 है विच इज़ ग्रेटर देन 0, इट विल अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ बनेगा कुछ, और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, p² - 4ac, c की वैल्यू -1 है तो ये 5 आ जाएगा विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, इसके पास 2 रियल रूट होंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन के पास दो रियल रूट होंगे, ठीक है, और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, अलग अलग टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। और वो जो रूट जो भी होंगे वो वन तो नहीं हो सकता, क्योंकि वन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। वन स्क्वायर प्लस वन माइनस वन इज़ वन, नॉट ज़ीरो। तो यहाँ से एक और एक्स माइनस वन का फैक्टर आज नहीं आ सकता, जो यहाँ से फिर स्क्वायर हो जाता है इधर, यहाँ लीनियर बचता, ठीक है, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन ज़ीरो था। तो दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन के, ठीक है। क्या रूट आएंगे निकाल लो मन में, तो तब माइनस बी माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव डिवाइड बाई टू ए, तो ये रूट आएंगे। मुझे क्या करना, ठीक है, कोई भी रूट आए तो दो रूट यहाँ से मिले, एक रूट यहाँ से मिला वन, तो इनको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है। मान लो कि अल्फ़ा बीटा वन ऐसे हो गया, कैसे भी हो सकता है ये, ठीक है। मान लो कि वन कहीं बीच में आ जाए, अल्फ़ा और बीटा इधर आ जाए, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है। अगर तो इसको मैं ऐसे फैक्टराइज कर सकता हूँ, मतलब कि एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन को एक्स माइनस वन एक्स माइनस अल्फ़ा, फिर इसको दोबारा एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो वन अल्फ़ा बीटा इसके रूट आ रहे हैं, तो उसको हमने प्लॉट कर दिया। अल्फ़ा बीटा जो भी है डिस्टिंक्ट है और वन के बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये अलग ही है अल्फ़ा बीटा वन। अब यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वन है, तो अल्फ़ा से भी बड़ा है बीटा से भी बड़ा है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा इधर है, तो साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक्स लेस देन वन हुआ तो एक्स माइनस वन नेगेटिव हो गया, देखो ये वाला साइन नेगेटिव हो गया। एक्स बीटा से बड़ा है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स जो है बीटा और वन के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। और एक्स जो है वो अल्फ़ा से बड़ा है, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। एक्स अगर बीटा और वन के बीच में है तो वो बीटा से भी बड़ा है और अल्फ़ा से भी बड़ा है, तो एक्स माइनस अल्फ़ा पॉजिटिव, एक्स माइनस बीटा पॉजिटिव, और एक्स बीटा और वन के बीच में है तो एक्स वन से छोटा है तो एक्स माइनस वन नेगेटिव। तो ये जो तीनों का प्रोडक्ट होगा वो नेट प्रोडक्ट जो बनेगा वो नेगेटिव ही बनेगा, ठीक है। फिर ऐसे देखोगे यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो फंक्शन ये वाली चीज़ को आपने ऐसे ही लिखा था तोड़ के, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन को एक्स माइनस वन एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, ठीक है। आपको ये देखना है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये कहाँ आ गया, अल्फ़ा से बीटा यूनियन वन से इन्फिनिटी, राइट। तो इसका मतलब ये सेट क्या आ गया आपका, डिस्कनेक्टेड आ गया। मान लो कि आपका अल्फ़ा बी वन और बीटा इधर होता, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव आ जाता, तो अल्फ़ा से वन यूनियन बी से इन्फिनिटी, बीटा से इन्फिनिटी, फिर दोबारा से क्या बनता, डिस्कनेक्टेड। तो ध्यान से देखोगे, अगर इसको ध्यान से देखोगे, इसके दो रूट आ रहे हैं, एक तो नेगेटिव आ रहा है माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू, इसको अल्फ़ा बोल दो। एक रूट आ रहा है माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू, उसको बीटा बोल दो। एक गामा इज इक्वल टू वन, एक रूट आ रहा है वन, ठीक है। तो ये जो भी होगा रूट फाइव जो होगा वो टू और थ्री के बीच में होगा, ठीक है, ठीक है। तो माइनस वन प्लस रूट फाइव जो है वो वन और टू के बीच में होगा, तो ये लेस देन वन होगा, पॉजिटिव तो है वन और टू के बीच में और डिवाइड बाई टू, तो बीटा पॉजिटिव तो है लेकिन एक से छोटा है, तो इनफैक्ट ये रूट जो आएंगे ये आएंगे अल्फ़ा बीटा फिर ये वन, इस ऑर्डर में आएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वे अल्फ़ा इज दिस, ये तो नेगेटिव है दिख रहा है आपको, ठीक है। बीटा इज दिस एंड गामा इज दिस, यहाँ प्लस यहाँ नेगेटिव, यहाँ प्लस यहाँ नेगेटिव, तो अल्फ़ा से लेके बीटा क्लोज यूनियन वन से इन्फिनिटी, क्लोज वन पे क्लोज, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देखना है, ठीक है। तो ये सेट कैसा आ गया, डिस्कनेक्टेड। तो ओनली ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आज दी करेक्ट वंस, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी टाइप का, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी टाइप का। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर इज आर कनेक्टेड, ठीक है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं
ये वाला सी एंड डी सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है मॉड एक्स का ग्राफ कुछ वी शेप होता है, ठीक है। दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड एक्स। मॉड एक्स -4 का ग्राफ क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा खाली, ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा राइट 4 यूनिट, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा 4, ठीक है 4। दिस इज mod x -4. This is non-differentiable at x is equal to 4 and mod x is non-differentiable only at x is equal to 0, ठीक है। तो आपको पता होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से y इज इक्वल टू mod x है, वी शेप बनता है तो x -4 के मॉड कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आपको सी सेट में ऐसे रियल नंबर का कलेक्शन है, ऐसा सेट है, सी क्या है, x बिलोंग्स टू R सच दैट mod x इज लेस देन mod x -4, ठीक है, लेस देन है। तो इन दोनों का ग्राफ अगर मैं एक साथ देखूं तो y इज इक्वल टू mod x नीला वाला है, mod x -4 जो है वो पीला वाला है, ठीक है। ठीक है, नीला वाला mod x है, ये mod x -4 है। आपको देखना है x बिलोंग्स टू R सच दैट mod x इज लेस देन mod x -4, यही था, ठीक है। तो ये 0 है, ये 4 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और mod x इज इक्वल टू mod x -4 ये बराबर कब होंगे, पहले तो चलो ठीक है रहने दिया, बाद में देखेंगे। मान लो किसी पॉइंट अल्फ़ा पे बराबर हो रहा है, ठीक है, कभी ना एक बार तो बराबर हो ही रहे ना, दिख रहा है ना आपको mod x -4 ग्राफ ऐसा दिखेगा। तो आपको ऐसे रियल नंबर उठाने सच दैट mod x का ग्राफ जो है वो लेस देन mod x -4 का ग्राफ है। तो mod x का ग्राफ कब नीचे है, पीले वाले ग्राफ से कब नीचे है, दिख रहा है आपको। इन सब r के लिए ये पूरा कोई भी, यहाँ पे मैंने अल्फ़ा ले लिया, कुछ भी ले लिया, मान लो पॉइंट ले लिया c, तो इधर जो है, ठीक है, c ले लिया, तो इधर जो है mod x जो है ये वो क्या बोल रहा था मैं, mod x इज़ ग्रेटर देन नहीं, mod x इज़ लेस देन है। तो mod x का ग्राफ कब नीचे है ये देखना है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे mod x जो है ये वैल्यू दे रहे हैं और यहाँ पे mod x -4 ये वैल्यू दे रहे हैं। तो इन सारे रियल नंबर के लिए जो यहाँ से यहाँ तक है mod x का ग्राफ कब नीचे आ रहा है, ठीक है, x -4 के ग्राफ से कब नीचे आ रहा है, तो -∞ से लेके अल्फ़ा क्लोज। यहाँ पे mod x का ग्राफ बड़ा आ रहा है अल्फ़ा से लेके इन्फिनिटी में, mod x इज़ ग्रेटर देन mod x -4, दिख रहा है ना, नीला वाला का ग्राफ ऊपर है पीले वाले ग्राफ से, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा क्लोज अल्फ़ा से लेके ओपन इन्फिनिटी, सॉरी -∞ से लेके ओपन अल्फ़ा, ठीक है, ये आ जाएगा। mod x इज़ लेस देन mod x -4 दिख रहा है आपको, ठीक है, -∞ से अल्फ़ा ओपन में mod x जो है वो छोटा है mod x -4 से, mod x -4 है, ये mod x है नीला वाला, ठीक है। अल्फ़ा पे बराबर हो रहे तो बराबर नहीं लेना, तो -∞ अल्फ़ा ओपन। ध्यान से देखोगे तो आप ये अल्फ़ा भी निकाल सकते हो, अल्फ़ा क्या आएगा बड़े आराम से। mod x ये x है, mod x आपको x निकालना है, सच दैट mod x इज सेम एज mod x -4, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज सेम एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -4, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 4 हो गया नंबर लाइन में, ठीक है। तो mod x का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0। मान लो कि x यहाँ हो गया तो ये mod x की वैल्यू ये हो गई, mod x -4 की वैल्यू ये हो गई, तो ये बराबर नहीं आ रहे। अगर मैं इनका मिड पॉइंट लूँ, ठीक है, मिड पॉइंट मान लो x को मैंने ये ले लिया, तो x की दूरी 0 से और 4 से बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या होगा, 0 + 4/2 मतलब कि 2, तो x इज इक्वल टू 2 पे इक्वलिटी होल्ड। तो ये अल्फ़ा जो होगा अगर आप निकालना चाहो, एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं है, ये अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में आपको ना
ठीक है, तो ये इंटरवल आ गया, तो ये कनेक्टेड हो गया, पहला वाला कनेक्टेड हो गया, सी वाला कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो ये अल्फ़ा जो है वो आपका 2 ही है, देख सकते हो आप। x की जगह 2 रखोगे तो ये 2 आ रहा है। 2 माइनस 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? -2 का मॉड इज़ 2, तो इक्वालिटी होल्ड x इज इक्वल टू 2। तो आपको अगर कोई भी पॉइंट देता है, अगर मान लो कि मॉड x इज इक्वल टू मॉड x माइनस 7 देता है, तो इसका क्या होगा आंसर? तो ये इक्वालिटी का होल्ड करेगी, इक्वल टू एक 0 + 7/2, इसको x माइनस 0 कर दो तो 3.5 पे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मान लो आपको दे रखा होता है x माइनस 11 का मॉड और x माइनस, ठीक है, 18, ये कब बराबर होंगे? तो 11 + 18, ठीक है, 19 कर दो इसको, तो 11 + 9 19/2 इस पे बराबर होंगे। ठीक है, 50। ठीक है, तो इसको निकालना तो मुश्किल नहीं है, इक्वालिटी का होल्ड करिए। तो अगर आप मॉड x अब डी साइड देखो, x बिलोंग्स टू R सच दैट मॉड x इज ग्रेटर देन मॉड x माइनस 4, तो नीला वाला ग्राफ कब बड़ा आ रहा है? x माइनस 4 के ग्राफ से, एब्सोल्यूट वैल्यू से, ओपन 2 से लेके इन्फिनिटी में। ठीक है, यहाँ पे कोई भी x ले लो, नीला वाला तो इसका ये आ गया 2 से लेके इन्फिनिटी, ओपन 2 से लेके इन्फिनिटी, ये सेट आ गया। तो ये भी इंटरवल आ गया, तो कनेक्टेड हो गया, कंटिन्यूस स्ट्रिप, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो ये दोनों कनेक्टेड है। अब a और c में देखना है। a में क्या है? x² + x इज ग्रेटर देन बाई 4, x बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब इसका एक और मेथड है, अलजेब्रिकली हम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मेथड 2 देख लेते हैं। एक और एक ग्राफ गलती से इधर आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट करते हैं इसको। मेथड 2, ठीक है, ग्राफिकल देख लिया हमने। अब अलजेब्री कैसे सॉल्व करें इसे? मेथड 2, ठीक है, x बिलोंग्स टू R सच दैट मॉड x इज लेस देन मॉड x माइनस 4, ये सेट है। ठीक है, मेथड 2 है, तो दोनों पॉजिटिव है, मॉड x हमेशा पॉजिटिव है, x माइनस मॉड है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो दोनों साइड्स पॉजिटिव है, तो स्क्वायर कर लो। मॉड x इज लेस देन मॉड x माइनस 4, मॉड x का स्क्वायर इज लेस देन मॉड x माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मॉड x का स्क्वायर इज सेम एज x²। ठीक है, मॉड x देखो पॉजिटिव भी आने वाला है, तो इसका ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए अंडर रूट में x² इज मॉड x। ठीक है, नॉट x, स्क्वायर रूट ऑफ x² इज मॉड x, नॉट x। ठीक है, ठीक है, x² का मॉड इज सेम एज x², तो x मॉड ऑफ x² हो गया लेस देन x माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से अब आप क्या करो, x² इज लेस देन x² माइनस में 8x प्लस में 16, तो इसको यहाँ ले जाओ, तो 8x माइनस 16 इज लेस देन बाई 0, तो यहाँ से आ गया आपका 8x इज लेस देन बाई 16, यहाँ से आ गया x इज लेस देन बाई 16/8 2, दिस विल इम्प्लाई x इज लेस देन बाई 2। तो मॉड x लेस देन x, मॉड में x माइनस 4 है, तो इसका मतलब x इज लेस देन बाई
2, ठीक है। और x अगर लेस देन बाई 2 है तो 8x इज लेस देन बाई 16 लिख सकते हैं। तो 8x माइनस 16 इज लेस देन बाई 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये सेट आ गया माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 ओपन, x इज लेस देन बाई 2 है, तो ये कनेक्टेड हो गया। यही आया था हमारा पहले भी, ठीक है। तो डी ऑप्शन को आप खुद से करना, x बिलोंग्स टू R जैसे मॉड x ग्रेटर देन मॉड x माइनस 4, ऐसे ही रहेगा। यहाँ ग्रेटर देन आएगा, फिर इधर ले जाओगे तो यहाँ ग्रेटर देन आएगा, तो x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, मतलब कि 2 से लेके ओपन टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो वो भी कनेक्टेड, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। ओके, तो आप मुझे चलो एक चीज़ बताना, अगर a लेस देन बाई बी है, a भी रियल नंबर है, देन a स्क्वायर लेस देन बाई बी स्क्वायर, ये चीज़ ठीक है क्या? ठीक है, a और b कोई भी रियल नंबर है, पॉजिटिव नहीं बोल रखे है, ठीक है। इसमें तो दिस विल इम्प्लाई a लेस देन बाई b, दिस विल इम्प्लाई a स्क्वायर इज लेस देन बाई बी स्क्वायर, ये मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। यहाँ पे तो ये छोटा था, लेकिन दोनों पॉजिटिव है, तो स्क्वायर करेंगे तो भी इक्वालिटी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर वैसे भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलो ए और बी देख लेते हैं। एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन बाई 4। एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इज ग्रेटर देन बाई 4, ठीक है। तो ग्राफिकली कर सकते हो उसको, मन है तो, ठीक है। तो देख लेते हैं, चलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन बाई 4 है तो इफ़ एंड ओनली इफ दिस इज़ ग्रेटर देन बाई 0। अब ये ठीक है, ग्रेटर देन बाई 0, ये क्वाड्रेटिक है, आसान है, a1 है ग्रेटर देन 0, तो अपर पैराबोला, तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ठीक है। और a1 है, b1 है, c माइनस 4 है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 17 आ जाएगा, विच इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इसका मतलब दो रियल रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, जो भी रूट हो मुझे क्या, मान लो कि अल्फा एंड बीटा डिस्टिंक्ट है, अल्फा इज लेस देन बाई बीटा विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, ठीक है, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट रूट थे ना अल्फा एंड बीटा, तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, जो बड़ा रूट है, जो छोटा है उसको अल्फ़ा बोल दिया, जो बड़ा है उसको बीटा बोल दिया। तो इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 को मैं ऐसे फैक्टराइज कर सकता हूँ, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, और ये ग्रेटर देन 0 देखना है, तो इज दिस ग्रेटर देन 0, ठीक है। और नंबर लाइन बना दो, अल्फ़ा ये बीटा, अगर एक्स बीटा से बड़ा है, ठीक है, तो एक्स यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे बीटा पे 0 हो रहा है, अल्फ़ा पे 0 हो रहा है, देखिए दिख रहा है आपको, ग्रेटर देन 0 देखना है। तो अगर एक्स बीटा से बड़ा है तो एक्स माइनस बीटा पॉजिटिव, एक्स बीटा से बड़ा है तो अल्फ़ा से भी बड़ा होगा, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन बीटा है और बीटा जो है वो ग्रेटर देन अल्फ़ा है, तो ठीक है, ये तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अगर यहाँ और यहाँ हुआ तो एक्स माइनस अल्फ़ा तो पॉजिटिव हो जाएगा अगर एक्स यहाँ अल्फ़ा और बीटा के बीच में है, ठीक है, और एक्स माइनस बीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो नेट प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे देखोगे तो दोनों नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो ग्रेटर देन 0 देखना है तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा ओपन यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, तो ये दिस इज़ नॉट एन इंटरवल, ठीक है। अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हो आप, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर रूट ऑफ 17, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। जो भी आएगा उसको इंक्रीज डिस्टिंक्ट रूट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर प्लॉट कर दो, एक रूट को अल्फ़ा एक बीटा मान लिया, तो ऐसा ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसका जो
लास्ट है वो क्या है, x बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन बाई 4। ठीक है, मतलब कि दिस यहाँ पे लेस देन बाई 0 आ जाएगा, ऐसे ही सॉल्व होगा ये सब। ठीक है, रूट तो वही आएंगे, तो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, बस यहाँ पे लेस देन आ गया, तो ये लेस देन बाई 0, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा से लेके बीटा आ जाएगा। फिर तो लास्ट डी जो आएगा वो ये आ जाएगा, तो ये कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब बी कनेक्टेड हो जाएगा, नॉट डी, दिस इज़ बी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी सी डी आर। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर इज आर कनेक्टेड, तो आंसर हो गया बी सी डी। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, आई होप कि आप इस वीडियो को कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।